Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor Muhammad Faizan. Class 9, subject mathematics. Chapter name is line bisectors and angle bisectors. What we will learn in this lecture: bisector of line segment, right bisector of line segment और bisector of angle. और फिर उसके जाहिर सी बात है थ्योरम करेंगे। पहले ही बता चुका हूं कि थ्योरम्स के चैप्टर स्टार्ट हो चुके हैं, कॉन्सेप्चुअल बातें हैं तो बड़ी डिटेल में समझनी है। एक बार ना समझ आए तो वीडियो को 2-3 बार देखना है ताकि बात एक एक बात आपको प्रॉपर्ली समझ में आए। बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, नाम से अंदाजा हो रहा है बाइसेक्ट, बाय कहते हैं बेटा टू को और सेक्ट मतलब काटने को। तो जब किसी भी लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में काटा जाएगा तो दैट इज बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। A line, ray or segment is called bisector which cuts another line segment into two equal parts. किसी भी लाइन को, किसी भी रे को, किसी भी लाइन सेगमेंट को जब दो बराबर हिस्सों में कट किया जाएगा तो हम इसे कहेंगे बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। यानी आप यूं समझें कि अगर पूरी लाइन 10 सेंटीमीटर की है, जब मैं इसको बाइसेक्ट करूंगा तो 5 यहां रह जाएगा, 5 यहां रह जाएगा। राइट बाइसेक्टर का क्या मतलब है? राइट याद है, राइट एंगल 90 डिग्री को कहते हैं। यानी कि बाइसेक्ट तो करेगी लाइन लेकिन बिल्कुल सेंटर से परपेंडिकुलर करके, यानी 90 डिग्री पर। तो a right bisector of a line segment can be defined as a line which bisects a line segment at 90 डिग्री। यानी बाइसेक्ट की डेफिनेशन तो वही वाली है लेकिन बस 90 डिग्री पे कट करेगी, परपेंडिकुलर के जरिए कट करेगी, तो ये राइट बाइसेक्टर कहलाएगी। और लास्ट क्या है हमारे पास? बाइसेक्टर ऑफ एंगल। नाम से अंदाजा हो गया, एंगल को दो बराबर हिस्सों में कट किया जाएगा, बीच से कट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? बाइसेक्टर ऑफ एंगल। A line, ray or segment is called bisector of an angle or angle bisector if it divides the angle into two equal parts। यानी कि अगर कोई एंगल 50 डिग्री का है और आपने बाइसेक्ट कर दिया तो कितना बचेगा? 25 और 25 में ब्रेक हो जाएगा। चलें इसके थ्योरम्स पे आते हैं। पहला थ्योरम आपके पास लिखा हुआ है बेटा, any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its end points। कह रहा कोई भी पॉइंट जब राइट बाइसेक्ट किया जाएगा किसी लाइन को तो उस पर कोई भी पॉइंट कंसीडर करें वो दोनों से बराबर के फासले पर होगा। यानी मैं आपको पहले एक आइडिया दे दूं बना के। सपोज करें ये लाइन है, ये लाइन है, तो राइट बाइसेक्ट किया है, ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल सेंटर में तो होगा। यानी अगर मैं यहां से भी इसका डिस्टेंस निकालूं तो दोनों बराबर आएगा, मैं यहां से भी डिस्टेंस मालूम करूं तब भी बराबर आएगा, यहां से डिस्टेंस मालूम करूं तब भी बराबर ही आएगा। तो इसके थ्योरम को प्रूव करते हैं, जरा ये जो बनाया है इसको मिटा के। ओके, तो हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरह की बनेगी कि हमने दो लाइंस ली, लाइन को बाइसेक्ट किया, कौन सा बाइसेक्ट किया? राइट बाइसेक्ट किया, और एक पॉइंट कंसीडर कर लिया पी के, पी से ए का डिस्टेंस और पी से बी का डिस्टेंस बराबर आना चाहिए। ओके, तो गिवन हमें क्या है कि सी डी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। प्रूव ये करना है कि ए से पी का डिस्टेंस पी से बी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट और रीजन देखते हैं। अच्छा, जब हमने गौर से देखा तो ये दो ट्राइंगल बन गए, वैसे तो तीन बन गए लेकिन अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो एक ट्राइंगल ये बन गया, एक ट्राइंगल ये बन गया, ओ पे ये दोनों को राइट बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमने ये दोनों ट्राइंगल कंसीडर किए, ए ओ पी और दूसरा बी ओ पी। इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या बराबर है जरा बताएं। इन दोनों ट्राइंगल में आपके पास ए से ओ का डिस्टेंस ओ से बी के बराबर है। आपको मालूम है जब बाइसेक्ट करेंगे तो सेंटर पॉइंट तो सेम होगा, ये आपको एक तरह से गिवन है, ओ इज द मिड पॉइंट। एंगल वन एंगल टू के बराबर होगा, यानी कि एंगल ए जो है एंगल बी के, सॉरी ये वाला एंगल, एंगल वन जो है एंगल टू के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर, राइट बाइसेक्ट है ना, परपेंडिकुलर है। पी से ओ का डिस्टेंस यहां भी सेम है और यहां भी सेम है, इस ट्रायंगल में भी इस ट्रायंगल में भी, तो इसका मतलब पी से ओ का डिस्टेंस दोनों में इक्वल है, कॉमन पॉइंट है। तो क्या इन दोनों ट्रायंगल की तीन चीजें बराबर प्रूव हो गई? हम पिछले चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर किसी भी दो ट्रायंगल की तीन चीजें बराबर हो गई तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और उसकी तमाम चीजें बराबर होंगी। तो पोस्टुलेट कौन सा लगेगा? ट्रायंगल तो दोनों बराबर रख दिए हमने, पोस्टुलेट कौन सा लगेगा? साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड में हमारा पोस्टुलेट क्या लगेगा बेटा? एस ए एस पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड। ओके, अगर दो ट्रायंगल बड़ा कॉन्ग्रुएंट आ गए तो इसका मतलब, कॉन्ग्रुएंट का साइन बनाते हैं पहले तो। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए तो इसका मतलब इनकी तमाम चीजें इक्वल है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं ए और पी भी बराबर है।
इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ए से पी का डिस्टेंस पी से बी के बराबर है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल है। तो अगर आप और से देखें तो हमें यही तो प्रूव करना था। और पी हमने एक ऐसा पॉइंट लिया था, हमने कोई सा भी पॉइंट कंसीडर कर लिया था। सिमिलरली हम यहाँ पॉइंट कंसीडर करें, हम यहाँ पॉइंट कंसीडर करें, हम यहाँ पॉइंट, यानी इस लाइन पे कहीं भी पॉइंट कंसीडर करें, तो रिजल्ट हमारा सेम ही आना है कि ए से वहां तक का डिस्टेंस बी से वहां तक के बराबर होगा। तो hence every point on the right bisector is equidistant from its end point. नेक्स्ट थ्योरम आपके पास क्या है बेटा? नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ, यानी अभी क्या था, इसका एक तरह से कन्वर्स हो गया। अभी हमें बताया था कि राइट बाइसेक्टर है, प्रूफ करो कि पॉइंट इक्विडिस्टेंट होगा उस पे। अब उल्टा कर दिया, कह रहा है अगर पॉइंट इक्विडिस्टेंट है तो वो राइट बाइसेक्टर ही होगा। चलें, डायग्राम तो फिर वही बनेगी। इसका मतलब गिवन हमें बता दिया ए और बी दो पॉइंट है और पी कोई पॉइंट है जहां से दोनों का डिस्टेंस बराबर है। और मूविंग पॉइंट, यानी कि मूविंग पॉइंट का मतलब पी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, हर तरफ से हमें बराबर बात। प्रूफ क्या करना है? पी जो है आपके राइट बाइसेक्टर पे आ रहा होगा। कंस्ट्रक्शन हमारी सिंपल है कि ए बी को हमने ओ से जोड़ दिया, बाइसेक्ट कर दिया, उसको नाम दे दिया सी डी, यानी सी डी को हमने ए बी पे बाइसेक्ट कर दिया और पी को ओ से जोड़ दिया। यही दो ट्राइंगल कंसीडर करते हैं जैसे पहले किए थे। इन दो ट्राइंगल में क्या क्या बराबर है? इन दोनों ट्राइंगल में तो क्या क्या बराबर है बेटा? हम कह सकते हैं कि ए से ओ का डिस्टेंस ओ से बी के, क्योंकि ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी, देखें कि हमने ए बी को ओ पे बाइसेक्ट किया था, तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। और क्या बराबर है इसमें? पी ए का डिस्टेंस पीबी के बराबर है, सवाल में गिवन था। क्या कुछ और भी बराबर पता है हमें? एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, नजर आ रहा है वैसे। इसके अलावा भी है, पीओ बराबर इस साइड पर भी है, पीओ इधर भी है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों में कॉमन पॉइंट्स है। तो क्या दोनों ट्राइंगल्स बराबर प्रूव हो गए? अगर बराबर प्रूव हो गए तो इसको हम कह सकते हैं कॉन्ग्रेंट है। पोस्टुलेट कौन सा लगा? तीनों साइड है, साइड साइड साइड, तो हम क्या कहेंगे? एस 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 पोस्टुलेट। और किसी ट्राइंगल की दो तीन वैल्यूज अगर बराबर आ जाए तो वो कॉन्ग्रेंट होता है, और अगर वो कॉन्ग्रेंट होता है तो उसकी तमाम चीजें बराबर कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। वैसे नजर भी आ रहा है राइट एंगल। इसके अलावा भी हमने कह दिया कि भाई कॉन्ग्रेंस के मुताबिक हम कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी के, क्योंकि ये भी कॉरेस्पॉन्डेंस है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात, हमने ये प्रूव कर दिया एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। 1 और 2 को अगर आप और से देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब होता है? सप्लीमेंट्री एंगल, यानी 180 डिग्री। तो अगर ये सप्लीमेंट है तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री है और ये भी कितना है बेटा? 90 डिग्री। तो दोनों कितने कितने हो गए? 90 90 डिग्री। इसका मतलब हम कह सकते हैं दोनों राइट एंगल है। तो यही तो प्रूफ करना था कि अगर इक्वी डिस्टेंट पे हुआ तो राइट बाइसेक्टर होगा, यानी 90 डिग्री पे ही दूसरी लाइन उसको कट कर रही होगी। थर्ड थ्योरम पे आते हैं। द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। किसी भी ट्राइंगल के अगर हम राइट बाइसेक्टर निकालें हर वर्टेक्स से, कुछ इस तरह, वर्टेक्स कहते हैं इन पॉइंट को, कॉर्नर्स को, तो ए से बी से सी से, तीनों से जब राइट बाइसेक्टर मालूम करेंगे तो वो क्या करेंगे? वो आपस में कॉनकरेंट होंगे। कॉनकरेंट का मतलब है तीनों जो लाइंस पास होंगी वो एक पॉइंट से पास होगी। कॉनकरेंट कहते हैं कि ऐसा पॉइंट जहां दो या दो से ज्यादा लाइंस पास हो रही है। प्रूफ कैसे करेंगे? पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है कि ट्राइंगल है। हमें प्रूफ ये करना है कि द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। कंस्ट्रक्शन हमारी क्या है? हमने एनओ एमओ राइट बाइसेक्टर बनाए ए बी पर और ए सी पर, कहां मीट कर रहे हैं? ओ पर। और बी और सी को बाइसेक्ट किया पी पर, और सबको आपस में यानी ओ से जोड़ दिया, ओ से पी, ओ से ए, ओ से बी। ओके, पहली स्टेटमेंट हम लिखते हैं कि एन ओ जो है वो किसका राइट बाइसेक्टर था? ए बी का ना, ए बी को बाइसेक्ट किया था आपने। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से ओ का डिस्टेंस बी से ओ के बराबर। हमने अभी पिछले थ्योरम से ये तो प्रूफ किया कि अगर राइट बाइसेक्टर है तो उसका कोई भी पॉइंट दोनों तरफ से इक्वल होता है। तो ए ओ बराबर ए बी के, ठीक है। इसी मेथड पे मैं कह सकता हूं ए ओ बराबर ए सी के, क्योंकि अगर एम यहां देखे तो एम ने भी तो बाइसेक्ट किया है ना ए सी को, तो ये भी हमारे पास इक्वल होगा। उसके बाद पी जो है वो बी और सी का मिड पॉइंट है।
P इज अ मिड पॉइंट ऑफ B एंड C। तो इसका मतलब ये हुआ कि P भी राइट बाइसेक्टर है, तो B से O का डिस्टेंस B से O का डिस्टेंस O से C के इक्वल होगा। साथ साथ ये जो OP है ये राइट बाइसेक्ट कर रहा है BC। तो इसके मुताबिक हमें पता चल रहा है कि हम तीनों पॉइंट से जब कनेक्ट कर रहे हैं तो ए से ओ का डिस्टेंस ओ से बी के बराबर, सॉरी, ए से ओ का डिस्टेंस ओ से बी के बराबर, फिर हमने कहा ए से ओ का डिस्टेंस ओ से सी के बराबर, फिर हमें पता चल रहा है कि पी जो है इसका राइट बाइसेक्टर है, तो ये तीनों एक ही जगह से पास हो रहा है। सबका कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है? सबका कॉमन पॉइंट ओ ही आ रहा है। यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि तमाम के तमाम ऑल ऑफ देम मीट इन वन पॉइंट, जो कि कॉमन पॉइंट है आपका कौन सा? ओ। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।